फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम लोग 1.2 एक्सरसाइज कर रहे थे। आई थिंक आफ्टर 3 और 4 डेज़ मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि मैंने देखा कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो वीडियोस को देखते ही नहीं है। मैंने इसके साथ ही इससे पहले एक फॉर्म अपलोड किया है, गूगल फॉर्म बोलते हैं उसको। आप उस पर रिव्यू डालें कि आपने वीडियो देखा या नहीं देखा। सो 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी हमारी। इसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा डिवीज़न एक एग्जांपल है जो हमने देखना है। देखिए हमारे पास तीन यहाँ डिवीज़न 3 क्वेश्चंस हैं। एक है 10 को 3 से डिवाइड किया हुआ, एक में 7 को 8 से और एक को 1 को 7 से। सो 3 को जब हमने 3 से जब हमने 10 को डिवाइड किया तो आपके पास जो आंसर आ रहा है बेटा, क्लियरली चेक इट, 3.3333 ऑन एवरी केस। आपके पास जो इसका शेषफल होता है वो 1 बचता जा रहा है। इसके बाद फिर 0 लगेगी एक और, जब फिर 3 से हम टेबल पढ़ूंगा तो 3 आ जाएगा, फिर यहाँ 9 माइनस करूँगा, फिर यहाँ 1 बचेगा। तो एक ही हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हमारे पास जो शेषफल है वो वही रह रहा है और आंसर जो है उसमें हमारे पास जो नंबर्स हैं जैसे 3.3 है, 3 ये चलता ही रहेगा कंटिन्यू। एक दूसरा एग्जांपल है जब हमारे पास जो है वो 7 को 8 से डिवाइड किया। देखिए यहाँ पॉइंट लगा, 71 के 8 8 जा 64, बचा 6 0, 8 7 जा 56, 4 0, तो 8 4 जा 8 5 जा जो 40 हो गए। आपके पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। जब 0 रिमाइंडर आया तो यहाँ देखिए जो आपके पास उत्तर में जो भागफल में जो अंतिम डिजिट है वो कितनी है, 5। इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल है आपके पास। तीसरे एग्जाम्पल में क्या है, 1 को 7 से डिवाइड किया हमने, तो पहली बार जो हमारे पास शेषफल आया वो 3 आया, दूसरी बार शेषफल 2, तीसरी बार 6, चौथी बार 4, पांचवी बार 5, फिर 1। इसी तरह से आंसर की ओर अगर आप नज़र मारेंगे तो 0.142857, फिर शायद कोई और डिजिट आएगी। हर बार डिजिट चेंज हो रही है। 3 डिवीजन के क्वेश्चन हैं। वी आर हैविंग 3 डिवीजन क्वेश्चन। पहले वाले में, इस वाले में आंसर आपके पास डेसिमल में आया, शेषफल 0 नहीं हुआ, लेकिन जो आंसर आ रहा है आपके पास, जो क्वोशिएंट है, जो भागफल है, वो उसमें जो डिजिट्स आ रही हैं, जो अंक आ रहे हैं वो रिपीटिव हैं। रिपीटिव का मतलब बार 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 वही चीज़। दूसरे में हमारे पास जब हमने 8 से डिवाइड करा था तो हमारे पास जो शेषफल है वो 0 हो गया और आंसर जो है उसके बाद और कोई डिजिट बची नहीं। तीसरा केस वो है जिसमें शेषफल 0 नहीं हो रहा है, लेकिन जो आंसर आ रहा है वो ऐसी डिजिट वाला आ रहा है जिसमें हमारे पास नई डिजिट्स आ रही हैं, रिपीटिव कोई नहीं है। सो अगर इसके ऊपर नज़र मारें हम लोग तो स्थिति एक है जब 0 हो गया है ना, स्थिति एक है जब 0 हो गया, तो ऐसी दशमलव प्रसार को क्या कहा जाता है, ऐसी दशमलव प्रसार को क्या कहा जाता है, शांत दशमलव कहते हैं। ठीक। दूसरा है शेष कभी 0 नहीं होता है। तो जब शेष कभी भी 0 ना हो और उसमें जो बार बार डिजिट रिपीट हो रही है, जैसे 1/3 से आ रहा है, तो उसको कहते हैं अनवसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक। और जो तीसरा केस था हमारे पास जिसमें जिसमें हमारे पास शेषफल 0 नहीं हो रहा है लेकिन डिजिट भी रिपीट नहीं हो रही है, उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। जो नेक्स्ट है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बेटा सेम एग्जांपल, सब कुछ वैसे ही है जैसे मैंने पीछे समझाया। आप देखेंगे कि इसमें हमारे पास जो लाइंस में अंडरलाइन कर रहा हूँ वो लाइंस आपने लिखनी है। तो पहला वाला जिसमें हमारे पास रिमाइंडर 0 हो गया वो कौन सा है, वो है स्वीटर, मैं बोल रहा था। फर्स्ट टाइप हमारे पास वो आई, जैसे 7/8 एग्जाम्पल में हमारे पास आंसर आपका जो था शेषफल रिमाइंडर जो है वो 0 हो रहा है। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग 1। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग 1। डेसिमल एक्सपेंशन जो होगी इनकी वो टर्मिनेट करेगी। सेकंड केस था जिसमें हमारे पास टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, बट जो नंबर्स हैं दे आर रिपीटिंग, दे आर रेकरिंग, है ना, रिपीट कर रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जो थर्ड वन था वो
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। सो ध्यान रखना इसमें बेटा, हमारे पास हमने 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशंस को स्टडी किया अब तक। एक वो डेसिमल एक्सपेंशंस हैं जिनमें हमारे पास जो नंबर्स हैं, जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाता है, रिमाइंडर 0 हो गया मतलब टर्मिनेटिंग। दूसरा वो है जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, पर जो आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें जो डिजिट्स हैं दे आर रिपीटिंग, उनको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। थर्ड वन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। तो पहली वाली हुई हमारे पास शांत दशमलव प्रसार, दूजा अशांत या अनावसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार हुआ, तीसरा अनावसानी अनावृत्ति दशमलव प्रसार। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कुछ लाइन्स हैं, इनको भी आपने नोट कर लेना है। ये 2 वाली लाइन जो मैंने टिक की है अभी, इनको भी आपने जो है वो टिक कर लेना है। इसके बाद हम एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक भिन्न का आपने दशमलव प्रसार लिखना है और दशमलव प्रसार किस प्रकार का ये बताना है। इन क्वेश्चंस को करना कैसे है, जैसे पहला वाला है 36/100, ये बहुत बार पेपर में आता भी है। तो 36/100 को तो पता ही है आपको, इसको लिखते हैं 0.36। तो कैसा दशमलव प्रसार हुआ इसका, शांत, तो शांत है ना, ठीक। बाकी क्वेश्चंस के लिए आपने डिवाइड करना है और आंसर निकालना है। मैं इंग्लिश मीडियम में सेम आपने जो है वो डिवाइड करना है, जैसे 36 बाय, जैसे ये है पहला, जैसे ये पहला है 36/100, इसको लिखा जा सकता है 0.36। और ये कैसी होगी आपके पास है डेसिमल एक्सटेंशन, कैसा होगा इसका, टर्मिनेटिंग 1, टर्मिनेटिंग है ना, ठीक है। तो इस तरह से ना सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहला ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या किया, 36 को 100 से डिवाइड किया, 0.36 दशमलव एक्सपेंशन कितना है, शांत 1/11, 11 को 1 से डिवाइड किया, दशमलव देखो ये आ रहा है, और ये 0.09090909 है ना, अशांत आवृत्ति, ठीक। 3/13 अशांत पुनरावृत्ति या आवृत्ति है ना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसके बाकी कुछ क्वेश्चन हैं, इनके भी मैं इसमें सॉल्यूशन डाल रहा हूँ। एक क्वेश्चन को मैं आपको करवाना इसमें, चलो आता हूँ मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहले कर देता हूँ। ये इंग्लिश मीडियम पहला क्वेश्चन डिवाइड करके, जैसा कि मैंने पीछे बताया, वैसे डिवाइड करके करना है आपके पास, ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, ये तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों देख लें। आपको 1/7 की वैल्यू दी हुई है, 2/7, 3/7, 4/7 और 6/7 की निकालनी है। आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है, 0.142857 को 2 से गुणा करना, फिर 3 से गुणा करना, फिर 4 से करना, 5 से, 6 से, इस तरह से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है 0.6 बार जो है उसको आपने PYQ की फॉर्म में लिखना है। तो क्या करना है हमने, आपने क्या करना है, 0.6 बार को किस फॉर्म में लिखना है, को लिखना है आपने PYQ फॉर्म में। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक तरीका होता है। तरीका ये है कि आपने दशमलव के बाद कितने अंक हैं वो देखने हैं। यहाँ कितने अंक हैं, ओनली 1। सो पहला के फर्स्ट स्टेप होगा, मान लो, लेट अस सपोज, मान लो x बराबर है 0.6 बार, ठीक, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में जितने अंक है ना दशमलव के बाद पीछे वो देखने, यहाँ कितना अंक है, सिर्फ 1। सो दोनों ओर 10 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा आपके पास, 10x बराबर है 0.6 बार गुणा 10। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 10x इक्वल टू 6.6 बार, ये इसको लिख सकता हूँ मैं 6 + 0.6 बार। तो आप
अब क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन से इस सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे। अच्छा, माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6 प्लस 0.6 बार माइनस 0.6 बार, तो ये इससे कट जाएगा और आपके पास आया 9x इक्वल टू 6। यह x आ गया 6/9, 3 2 जो 6, 3 3 जो 9, 2/3। x क्या था 0.6 बार, तो ये कितना आ गया 2/3। तो ये एक क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिया बेटा। कुछ क्वेश्चन इसमें और बच जाते हैं, जैसे एक ये करा दिया आपको ना, ये वाला क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको। 0.46 वाला सोल्यूशन देखें आप। 1 डिजिट इज रिपीटिंग 447 बार इज रिपीटिंग है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना आपने, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना बेटा आपने इस क्वेश्चन को ना। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा देखने लायक है। ये भी कर लेना आपने, एक ही कर रहा है इसमें आपको भी, ये भी कर लेना, ये भी है ना। और ये नेक्स्ट जो है इसको भी आपने कर ही देना, 9 तक पूरा ही कर देना है, ठीक है। जो नहीं आएगा क्वेश्चन वो मेरे से पूछ लेना। फिर जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए, मैंने पीछे उसमें डाल दिया था वैसे, नहीं, एक क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा ही दिया और चौथा क्वेश्चन इसमें ये बेटा ये किया हुआ है, ये सोल्यूशन में डाल दिया, चौथा भी, छठा भी, सातवां भी। कुछ इंग्लिश मीडियम में भी किए हुए क्वेश्चन हैं, उनको भी आपने नोट कर लेना, ठीक है। और फीडबैक से तो मुझे पता चल ही जाएगा कि आप कितना की वीडियो वगैरह देख रहे हैं। ऑनलाइन एडमिशन वाला फॉर्म सब बच्चे अपना भरें, उससे हमें आपके मीडियम एक्सेट्रा का पता चल जाएगा कि आप किस मीडियम को ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, बाय।